अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की। अच्छा, अगर तुम इन 3 लकीरों पर चलना शुरू कर दो तो तुम आसमान की बुलंदियों को भी छूने लगोगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कि में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं। बात तो सही है। अच्छा, हमाद अजहर थे, अराकीन को सवालात पे मुतमईन करने में कामयाब रहा और ये पहली बार तो नहीं हुआ ना। वैसे भैया कितनी बार हुआ? अच्छा सुना आपने, सुन तो रहा हूँ। घूंट और पीना पड़ रहा है हालात की वजह। हुकूमत के खिलाफ अपनी दुश्मनी निकालने का कोई ना कोई मौका चाहिए होता है, जारी बात बिल्कुल, और क्या, जब तक रेलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। है। और लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। खड़ी कर दूंगा भैया, परेशान मत हो। आखिरकार जिसकी खोज में भारत कई साल दर बदर भटकता रहा, वो काला सोना भारत के अपने ही शहर यूपी से निकल आया। काला सोना यानी कि मैं बात कर रही हूँ खाम तेल की। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि भारत के शहर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के जरखाइज बरामद हुए हैं। देखो, नजर ना लगाओ। बात तो सही है। भारत पे तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं कुछ निकलता तो भारत में भी ना निकले। जब ये खबर ओएनजीसी को पता चली तो ओएनजीसी ने फौरी तौर पर इर्द गिर्द के इलाके को कब्जे में लेकर वहां पे डिगिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। डिगिंग करते वक्त ये पता चला कि वहां पर ना सिर्फ खाम तेल बल्कि नेचुरल गैस की भी जरखाइज बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। भारत है सना, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। इस वक्त भारत का शहर उत्तर प्रदेश ना सिर्फ खाम माल से बल्कि नेचुरल गैस के जरखाइज से माला माल हो चुका है। इस मैं न्यू रिएक्शन वीडियो में स्वागत करता हूँ। सब अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ फिर एक नए पाकिस्तानी वीडियो के साथ। अब जैसे उत्तर प्रदेश में गैस निकल रहा है तो पाकिस्तान की फट रही है कि हमारे देश में तो कुछ निकलता ही नहीं है और भारत में ये निकल रहा है। भारत की इकोनॉमी को किस कदर बूस्ट मिलने वाला है, यूपी की आवाम में रोजगार के कितने मौके बढ़ेंगे। वहाँ पाकिस्तान में जैसे भिखारी बढ़ते हैं उस तरह में उत्तर प्रदेश और भारत में रोजगार तो बढ़ेगा ही। पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना है। पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किस हद तक कमी आने वाली है, इसी में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए चलिए हमारे साथ। मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की खुशकिस्मती है, वहाँ के लोकल लोगों की, और उसमें मतलब उनको रोजगार भी एक तरह से मिल जाएगा और इंडिया की माइशत पे इसका बहुत बड़ा एक असर होगा। जो कि मतलब इवन अगर हम बाकी ममालिक में भी देख ले, अरब कंट्रीज तेल निकलने से पहले अगर आप देख ले तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मगर जब तेल निकला तो ये फिर अरब ममालिक बन गए। आज राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। वो सोने की चिड़िया बन गए ना, सोने की चिड़िया बन गए। बिल्कुल सर, हमारे पास भी बलूचिस्तान मौजूद है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बलूचिस्तान भी हजारों मदनियात से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बलूचिस्तान को उस तरह से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सुना, तुम लोगों को IMF के कर्जे से फुर्सत तो मिलेगी नहीं, तब ना बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचोगे तुम लोग। देखिए, बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज है, मगर आज तक हमारी रियासत ने आम आवाम के लिए वो नहीं निकाले। ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, क्योंकि इनफरादी लोग अपने मफादात के सोचते हैं। बेशुमार वहाँ पे मतलब सोई पिछले कई अरसे से सोई गैस आ रही है पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह बाकी भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने कभी संजीदगी से कभी रियासती लेवल पे कोई तरह पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग तो पिछले कई अरसे से चीख रहे और मुल्क के आम लोगों को भी उससे उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना फायदा होना चाहिए था। तुम लोग आतंकी पालोगे, भिखारी पालोगे तो कहाँ से होगा। देश के बारे में सोचते अगर तो देश तरक्की जरूर करता। एक मखसूस अशराफिया को सिर्फ फायदे मिलेंगे। सर, अब देखें ना कि उत्तर प्रदेश से खाम तेल निकला है, वहाँ से सुई गैस निकली है, तो इसका फायदा वहाँ के लोगों को ज्यादा होगा। देखिए, सबसे पहले वहाँ के लोगों को, वहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे, फिर उसके साथ साथ उसी इलाके में पेट्रोल और आप देखेगा डीजल की कीमतों में भी कमी आएगी। और नो डाउट इंडिया अपने लोगों के फायदे के बारे में पहले सोचता है।
देखिए ये पूरी इंडिया की माइशत पे असर पड़ेगा, उन एरियाज के माइशत पे असर पड़ेगा। लोकल लोगों को तो रोजगार मिलेगा, वो तो एक अलग बात है, मगर मुल्की लेवल पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यही अगर हम कंपेयर कर ले हमारे मुल्क से, तो यहाँ पे सिर्फ इनफरादी लोग अपने मफादात के लिए मुल्की लेवल की जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, उससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, चंद इंडिविजुअल्स को होता है। तो यही फ़र्क है, आज इंडिया की माइशत इतनी ग्रोथ कर गई कि वो दुनिया के पहले 5-6 ममालिक में आ रहे, और हमारी माइशत अगर जीडीपी आप देख ले तो बहुत ही माइनस में हम जा रहे हैं। तो वो सिर्फ इन गलत पॉलिसी की वजह से जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर इनका सही इस्तेमाल हो और आम लोग और जिन एरिया से ये निकलते हैं अगर उन लोगों को फ़ायदा हो तो ये मुल्क आगे जा सकता है। सर, अब इंडिया के जो शहर यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो खाम तेल और नेचुरल गैस निकली, आपको लगता है कि इंडिया आपसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता है और अब उन्हें दूसरे ममालिक को भारी भरकम रकम देकर वहाँ से खाम तेल या नेचुरल गैस खरीदना नहीं पड़ेगी? जैसे आपको पता है कि इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल खरीदता है, सऊदीया से खरीदता है, ईरान इराक से खरीदता है। जब अपने यहाँ कोई चीज़ निकलेगी, अपने यहाँ होगा तो हम लोगों को फ़ायदा ही है। मतलब उन एरिया से जितने नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे शायद अब भी वो बाहर से मंगवा ले, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा असर उनकी माइशत पे होगा, वहाँ के लोकल लोगों पे होगा। तो मैं समझता हूँ मतलब इस पूरे एरिया में अगर आप ईरान को देख ले, अगर आप अफगानिस्तान को देख ले, पाकिस्तान को या इंडिया को, यहाँ पे बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज है। जब बरतानिया यहाँ पे थी तो उस टाइम वो ले जा रही थी, और आज तक अगर मैं पाकिस्तान में देख लूँ तो हम लोगों ने आज तक वो चीज़ें नहीं निकाले जितने वसाइल यहाँ से बरतानिया ले गई। तो ये हमारी पाकिस्तान कहाँ से पाएगा जब आतंकी पाल रहा है और आईएमएफ के कर्जे में डूब रहा है, भारत की तुलना अपने से कर रहा है, तो वहाँ कुछ होने वाला है नहीं। बाकी देखो, नज़र ना लगाओ, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। बदकिस्मती है कि कभी हमारा जो ध्यान है इस तरफ आया ही नहीं। हम फजूल की चीज़ों में हमारे पॉलिसी साज उलझे हुए। अब यही मैं बात कर रही हूँ कि देखिए हमारे पास बलूचिस्तान मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है, लेकिन हम वहाँ से मदनियात निकाल ही नहीं पा रहे। अब आप देखें कि वहाँ पे हर वक्त जो है नफरतों की, लड़ाई झगड़ों की जो आग है वो जल रही है। पिछले दिनों भी खबर नजर सुनने में आई कि एफसी के 18 सोल्जर जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं बीएलए की जानिब से। देखिए बलूचिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान को ही रेलना चालू कर दी हैं, क्योंकि अब भारत में उनकी हिम्मत तो है नहीं कि आंख उठा कर देखे। अगर आंख उठा कर देखेगा तो भारत की सेना उन्हें जन्नत पहुंचा देगी। बहुत ख़राब है, और वो सिर्फ इस वजह से ख़राब है कि इस मुल्क में जब भी कोई डिक्टेटर आया तो उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, जनरल मुशर्रफ ने कहा था बुकटी को कि मैं आपको ऐसी जगह से हिट करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद जो बलूचिस्तान के हालात आज तक बने हुए वो सिर्फ इसी एक इंडिविजुअल की गलती की वजह से। और वहाँ पे बेशुमार लोग मिसिंग गए, वहाँ पे बेशुमार मतलब लोग मारे गए। मतलब ये मसाइल मुसलसल चल रहे हैं, और इसमें सबसे जो अफसोस की बात है कि कभी भी जो गवर्नमेंट है एक मतलब मैं समझता हूँ कि मुसल्लत किया हुआ है बलूचिस्तान पे, जो जेन्युइन वोट से नहीं आए, वो तो कभी भी ये मसाइल हल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद की तरफ से भी कभी संजीदगी नहीं दिखाई दी, तो उससे वो मसाइल मज़ीद बढ़ गए। और आज जो हालात बलूचिस्तान के हैं, मुझे नहीं लगता है ये मतलब जिस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है, तो ये मुस्तकबिल में मुझे कोई उसमें वो नहीं लग रहा है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मुसलसल टॉर्चर हुए। बिल्कुल टॉर्चर क्या हो, सबको रेला जा रहा है। पूरी दुनिया को जानकारी है, पूरे वर्ल्ड को, कि पाकिस्तान में कितने आतंकी हैं, कितने कहाँ हैं। जल्द ही आईएसआई पे ट्रंप अटैक करने वाला है, परेशान ना हो, ताकि